एरोप्लेन के फ्यूल में एक फ्यूल मिलाया गया जिसका नाम है सैफ, कुछ परसेंट मिलाया गया। ये स्पेनिश एयरलाइंस की एक प्लेन था जिसमें टेस्ट किया गया और ये सफल रहा। तो जानते हैं सैफ क्या है और ये बनता कैसे। एक्चुअली में ये बायोडिग्रेडेबल ही फ्यूल है। देखिए सैफ का फुल नेम है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है, जिसका शॉर्ट नेम है सैफ। ये क्या है, सस्टेनेबल है, यानी कि ये कार्बन इमिशन बहुत ही कम करता है। और ये बनता कैसे है, बायोफ्यूल ही कहेंगे इसे। जो हमारे प्लांट से वेस्ट निकलता है, हमारे फूड वेस्टेज से जो निकलता है, या फिर जो नदी नाली से जो फैट निकलता है उनको प्यूरिफाई करके जो फ्यूल बनाते हैं उसे हम सैफ कहते हैं। इससे क्या होता है, इसके कंबसन के बाद CO2 का जो लेवल है बहुत ही कम रहता है, ठीक है, जिस कारण हम इसे एरोप्लेन्स के फ्यूल में मिलाते हैं। नॉर्मली जो एरोप्लेन का फ्यूल है बहुत ही ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते वायुमंडल में CO2 बढ़ जाता है और जिस कारण ग्रीन इफेक्ट भी बढ़ता है और उसके चलते वायुमंडल का तापमान भी बढ़ता है, ठीक है, और उसके चलते कई प्रकार के पॉल्यूशन भी होते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इसी कम करने के लिए ये सब स्टेप उठाए गए हैं। ये बनता कैसे है, हमारे वेस्टेज ऑफ द फूड ऑयल एंड अदर फैट, जो भी फैट हमें देखने को मिलता है, यहाँ तक कि मांस मछली से भी जो फैट निकलता है उसका भी हम प्यूरिफिकेशन करके ये फ्यूल बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं ये देखिए। तो ये बता रहा है कि सैफ कैन रिड्यूस CO2 इमिशन बाय 80% कंपेयर टू ट्रेडिशनल जेट फ्यूल। यानी जो नॉर्मल जेट फ्यूल है उसको अगर जलाया जाए तो वो मान लीजिए 100 kg CO2 प्रोड्यूस करता है, वहीं अगर उसी मात्रा में सैफ को अगर जलाया जाए, कंबसन किया जाए, तो वो कितना देगा, ओनली 20 kg, यानी 80% कम देगा CO2। तो हमारे वायुमंडल में क्या होगा, पोल्यूशन बहुत ही कम होगा, एनर्जी दोनों लगभग सेम ही देंगे, ठीक है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग जनवरी के बाद ही एकदम रिस्ट्रिक्शन ला दिया जाएगा कि भैया आपको कम से कम 1 से 6% तक का सैफ इस्तेमाल करना है आपके एरोप्लेन के फ्यूल में। इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो निर्धारित तौर पे कम करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसके चक्कर में यूरोपियन कंट्री हमेशा बात करती हैं, ठीक है। और सन 2050 तक ये लगभग 70% कर दिया जाएगा। जो फ्यूल है उसमें 70% तक आपको सैफ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज पे बात करते हैं। तो देखिए इसका एडवांटेज पहला हम जान गए कि इससे क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस कम होगा, ठीक है। और इसका एडवांटेज ये भी है कि अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कई प्रकार के पोल्यूशन नहीं होंगे, तो ये हमारे लिए इको फ्रेंडली होगा। और हमारे जो वेस्टेज निकलते हैं फूड से, जो वेस्ट निकलता है उसका भी हम सही से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और डिसएडवांटेज भी हो सकता है, देखिए क्यों, क्योंकि अगर शुरुआत में इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो, क्योंकि प्यूरीफाई होगा, प्यूरीफाई करने के बाद ऐसा भी नहीं है कि जो प्लांट से वेस्टेज निकलेंगे वहाँ प्यूरिफिकेशन के समय वो 100% इको फ्रेंडली हो, वहाँ भी बहुत सारे हानिकारक चीज़ें निकलेंगी, गैसेज भी हानिकारक निकलेंगी। तो ऐसा नहीं कह सकते 100% हमारे हेल्थ के पॉजिटिव में होगा, ठीक है। जो सनफ्लावर या सोयाबीन से जो फूड ऑयल बनाते हैं उसमें फूड ऑयल प्यूरीफाई करने के बाद उसमें से बहुत ही चिपचिपा वेस्टेज निकलता है। वो एक्चुअली वेस्ट नहीं होता, उसे रिफाइनरी कंपनी लेती है, क्योंकि उसे रिफाइन करके जो फ्यूल बनाती है उसे क्या कहते हैं, सैफ। ये क्या होता है, कंबसन के बाद एनर्जी ज़्यादा देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि हमारे वायुमंडल में पोल्यूशन बहुत ही कम होगा। नॉर्मली आप देखे होंगे, जब मैप में देखेंगे ना, तो हमारे अर्थ के चारों तरफ तितलियाँ होती दिखाई देती है। वो तितलियाँ नहीं होती, वो होता क्या है, तो वो होते हैं प्लेन, और वो सारे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में CO2 प्रोड्यूस करते हैं, जिसके चलते पूरा अर्थ हमारा CO2 से कवर दिखेगा। इससे क्या होगी, तमाम प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, जैसा कि हम पढ़ते हैं। उसके बाद सल्फर गैस भी इससे निकलता है, नाइट्रोजन का भी निकलता है, इससे कई प्रकार के गैस निकलते हैं फ्यूल जेट से, जो कि हानिकारक होते हैं। और वही इससे उनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, किससे, सैफ से, जिसके चलते सैफ के इस्तेमाल पर पाबंदी की जा रही है कि हाँ भाई आपको इसका इस्तेमाल करना ही करना है। 2050 तक लगभग 70% हो जाएगा। 2030 तक कहा जा रहा है कि 6% हम अनिवार्य कर देंगे कि कम से कम आपको 6% 2030 तक इस्तेमाल करना ही करना है। अगर, और उससे क्या होगा कि जैसे ही इसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा तो इंडस्ट्रियाँ भी बढ़ेंगी। जब इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेंगी तो इसके प्राइस भी कम होंगे, किसके, सैफ के। जब प्राइस कम होंगे तो लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। फिलहाल प्राइस इसका ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है कि टिकट की प्राइस भी बढ़ जाए।